सुना। लालमुनि भैया हमारे छोटे भाई मिथिलेश बाबू बड़ा बढ़िया गीत बजा दिलन। तनिका अपने ऑडियंस खातिर गावे का मन कर गई। कौनो आशिक है अरे कोई कहे तो कोई कहे तो देखा दी सीना फाड़ के। अरे कोई कहे तो देखा दी सीना फाड़ के। उता दूसरा के डोली में सवार हो गई। अरे उता दूसरा के डोली में सवार हो गई थी। हमारा करे जवाब पार हो गई थी। बहुत अच्छा। अच्छा बाबूजी हम प्रकाश दीवाना पुनः एक बिरहा आप लोगन के बीच में भेजत बानी। हमरी आवाज में बहुत बिरहा सुनले सबे। ये बिरहा अपने आप में एक मिसाल बा। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है संतोष। ए बाबू भागी भगिया से ज्यादा समैया से पहले अब तक न केहू के कुछ भेटाइल। भगिया समय जेकर साथे न होला सब कुछ भी पाके उ बाटे लुटाइल। भगिया समैया के मार खइल रघुबर पवले नाराज ताज पा गईल बनवा। अरे भगिया समैया से सब कुछ मिलेला। तये बाबू बिरहा में गा के बतावे दीवनवा। कहावत लोग कहलन ए भैया की भाग से अधिका और समय से पहले ये दुनिया में आज तक न केहू के कुछ मिलल बा न तो धनंजय भैया मिली। बिरहा में फिर एगो नई कव्वाली का पेशकश बा।
कौनो प्यार में चोट खाई लासिक अपनी मासूका से कहता है। क्या कहता है मिथिलेश मुन्ना? यही कहता है, अए बेवफा अए बेखबर, अए बेवफा अए बेखबर, क्या पाएगी दिल तोड़ कर, क्या पाएगी दिल तोड़ कर, मेरे दर्द का कोई दवा नहीं, मेरे दर्द का कोई दवा नहीं, कहाँ जाएगी मुझे छोड़ कर, मेरे आए बाबू बिरहा में कभी भाव लिखल, कोई समय बान से बचा नहीं, कोई समय बान से बचा नहीं, चाहे राजा रंग भिखारी हो, कोई कोई समय बान से बचा नहीं, चाहे राजा रंग भिखारी हो भला बुरा आस्तिक नास्तिक, हो भला बुरा आस्तिक नास्तिक, चाहे वो पाक पुजारी हो, कहानी यही जगह से चालू हो गई। कैसे मिथिलेश बाबू? जिगर में चाह हो तो ईश्वर प्यार पूजा है, जीवन में प्यार से ना बढ़ के कोई दूजा है, राज महाराष्ट्र में या मुंबई नगरिया में विराजे राजू पत्नी दुर्गा संग बखरिया में, निजी फैक्ट्री गिलास का चलाते थे, कल्याण में वो अपनी जिंदगी बिताते थे, शादी के 40 साल बाद एक ऐलान हुआ, शादी के 40 साल बाद एक ऐलान हुआ, राजू वर्मा संग दुर्गा जी का खुशहाल हुआ, आए बाबू तने बिरहा का बात समझ ली सबे। बंबई देखे आज लोग मुंबई कहेला, उसी मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है, और उसी मुंबई को हमारे पढ़े लिखे जवान साथी इकोनॉमिक कैपिटल कहा करते हैं। वो मुंबई में यहर से जाए में जे भाई लोग गई हुई पहला स्टेशन कल्याण पड़ेला, कल्याण के सुदूर इलाका पहाड़ी भाग में एक आलीशान बंगला है, उस बंगले का मालिक है राजू सेठ।
दुल्हन का नाम दुर्गा देवी। कारोबार क्या है? प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसमें गिलास का उत्पादन हो रहा है। हर तरह से संपन्न हूं सेठ, लेकिन एक चीज का कमी बा। कमी का बा? धीरे धीरे सेठ का उम्र 40 का पार हो गई बा, लेकिन सेठ के भगवान एक औलाद नहीं खंदले। ए बाबू 41वां साल में सेठ जी को उहो कमी पूरा हो गई। एक औलाद को जन्म देती है सेठाइन। दुर्गा देवी जब एक बेटवा जन्म दिले बनी तो हित मीत संगी साथी लेबर मजदूर जुट के सबेरवा का पहरे खुशी मनावत हवन। कैसे खुशी मनावा संतोष? एक लाइन एजा बड़ा रंगीन तरजबा। कवन तरजबा? कौनो हीरो हीरोइन से कहे, अरे जान मार, अरे जान मारे ललका लहंगवा गोरी, अरे जान मारे ललका लहंगवा गोरी, जो बना डोलावत ईमान, चोलिए में अटकल परा एलन। चंदा के पाके अरे चकोरी मुसुकैली, चंदा के पाके चकोरी मुसुकैली, सुमन के पाके भगवान, नर नारी भरे मुस्कान। भैया हो, सवेरे से सांझ हो गई, एक घटना घटी है। कौन घटना? धीरे धीरे भयल बसाम के समैया, धीरे धीरे भयल बसाम के समैया, भइल अंधियारा दूर हो गईली बिनैया। सुबह से शाम हो गई, एकाएक बिजली चली जाती है। लेबर मजदूर के नौ कह के, लेबर मजदूर के नौ कह के राजू सेठ गईलन हो। कहाँ गईलन? अरे चेंजर से फेस चेंज कर गईल राजू, जान। ए बाबू जे वही फेस का लाइन चेंज कैलन, चेंजर मिलाइट आ गई। हैंडल में जब करंट आइल बा, राजू सेठ ए बाबू ये स्वर्ग के सिधार गिलन। लोग झूठे सेठाइन जाके रोवत है। कैसे रोवे? भाव बदल गई। अपने बछवा के गोदिया में लेके आरो के एगो सवाल करें कि दई के सहारा बेसा हारा कई दिहला हो, ऐसा हो गोदी भरे के छीन लिहला से नूरवा हो नू। ऐसा है ई का कैला, एक खुशी दे के जिंदगी भर खातिर अब आगिन बना के चल गिला। कौन कसूर कैली चली गईला छोड़ के, सातों जन्म के नाता हमारा
साहब टुअरा दुलरवा हो। ऐसा है बचवा पापा पापा कहत बा। लोग समझावे बौराहो से ठाइन, अरे देखा तू कितना खुश नसीब बड़ो कि सेठ जाए जाए के बेरी तो कि एगो औलाद देके चल गेला, अपन निशानी देके चल गेला। तेरे ही हो रही कैला के बाद सेठाइन वो लड़का का नाम धीरज रखली ना। जब धीरज का उम्र 15 साल का भयल बा, तो मैं अपने जवान साथियों के लिए एक हिदायत देना चाहूंगा। अगर अपनी बाप की संपत्ति कोई बढ़ाए ना तो धनंजय भैया घटाए भी ना। एक औलाद होने के नाते सबका फर्ज बनता है। 15 साल का उम्र में धीरज आए हाय पंचो एगो बड़ा बढ़िया काम कर गई। अपने बाप का जौन एगो कारखाना रहे वो के 2 गो में बदल दिलस। 2 कारखाना हो गया। तीसरा कारखाना का जमीन देखे खातिर चलल बा पूना बदे। दिल में आयल कि तनी चल के शिरडी के साईं बाबा का दर्शन कर ली, इनसे कुछ मन्नत मांग ली। पहुंचा है शिरडी के साईं बाबा के धाम में। अब मांगत है का मांगे संतोष है या गीत बदलत बा। तनी बढ़ जा बाबू। तरज हो एगो कैसे छोड़ले रही बाबा धाम का जो नाम गीत गौले रही एगो, वो कैसेट का नाम रहल बाबा का बूटी। बिहार में जब से दारू बंद हो गई बा तब ले दारू पिए वाला बउआ बउआ घूमत हुआ। 10-12 गो पियाकन को टोली पहुंचल बा देवघर। फाक सूत गई सन, दारू न मिलल, गांजा वाजा मार के मेन ओकर जौन सरदार हो सुतल हो। सपनवा देखत कि बाबा कई जौन गजवा है हो बंद होता। वो बाबा से मांगत है सपने में, कलश की कैले गजब नीतीश का हो। अरे लागल शराबिन के धाका हो। अरे दारू के पियल का गईल छूटिए बाबा, अब बंद ना करई हो अपन बूटिए बाबा। लइका मांगा था अरे शिरडी के बाबा साईं जी सब कुछ दिहली गोसाई जी। चाही का अरे भरल धन महल अटारिया बाबा, कहिया आई सुघरी मेहरिया। ब्याह कहिया हुई मांग के चल दिलस। जब शहर से बाहर गई अपने 4 व्हीलर में अकेले बैठल हो, देखलस एगो लड़की अकेले जात ही पैदल। धनंजय भैया को बात बताओ तनी, आजकल का लड़कन का हाल का बा। कौनो लड़का मान ले निकलल देहात से जाए के बाबू के बाजारे, तो ले रास्ता में बुढ़ऊ दादा बेटा गल कहला, ए बेटा ये मोटरसाइकिल तू कहाँ जाता रहा। लड़का कही बाबा जाता नहीं बाजारे नू। तो दादा कहे कि ए बेटा तनी हमरो के ले ले चला ना। लड़का कही ए दादा मोटरसाइकिल के पिछले चक्का में हवा ना बा, बहुत कम बा। दादा कहे अच्छा जो भगवान करो तोरा दोनों चक्का का हवा खत्म है। अच्छा वो खाली बहाना कैले बा। तनी कुछ दूर आगे गई कोनो लड़की जात या अकेले, अब हरन मारी पोफो पोफो पोफो। वो लड़की का देखो को मन ना, लेकिन उपजिया के ताक दी आ ताक के मुस्कियाई तो लड़का कही ए चलो। अच्छा लड़की धीरे से मुड़ी हिला दे भाई, उमर सब बैठा ललस। दादा चश्मा फाड़ के देखो तहरी बेटी की ओके बैठावे के बेरी तोहार चकवा का हुआ कम ना बा। अच्छा यही तरी हॉर्न मारत हो। लड़की हाथ दे दिलस, धीरज गाड़ी रोक दिया। तो भयल का अरे देवे में लिफ्ट भयल, एक सुंदर से भेंट हो। अरे तचाए में पूना ममिला हो या गयल से हो। लड़की का नाम हो
लड़की कलश हमार नाम करिश्मा बा। बिरादर कौन हो? सहुआइन। तो हम सेठ जी हैं। बात तो ठीक है बा, तोहरो बाबू बिजनेस में, हमरो बाबू बिजनेस में, बात ठीक है। अच्छा, जाए जाए में फोन का आदान प्रदान हो गई। वो मोबाइल नंबर ले लो सोकर, सारी बातें सेट हो गई। तो कहना पड़ा, अरे जुड़ी गईली जीवन के सारी आए बाबा, कही आया सुघरी में हरी आए बाबा। लड़का लेकिन में रोज फोन होखे लगल, बात होखे लगल। एक दिन करिश्मा का भाई पकड़ लिया, सवाल किया किस बिरादर का लड़का है रे? अपने बिरादर को होगा, बात बन जाएगी। करिश्मा बिरादरी बतौले बा। करिश्मा का भाई खींच के 5 तमाचा मरलस। बंद कर बात, छीन लेलस मोबाइल। अच्छा, 2-4 दिन के बाद केहू तर जब मोबाइल पोले बिया, फोन करके फोने पर बिल खते, ए जी से हालत बड़ा खराब बा। धीरज का तो का भयल रे? अरे बेजार नहीं खी ना, अब सुन चाहिए का कलश के तो के मजाक सोचता भैया मरले बड़ा 2-4 दिन मोबाइल छीन ले रहा। जल्दी कुछ उपाय कर, नहीं तो हमार तो मिलन अब न हुई। इतनी बतिया सुनलस तो एकर हवा खराब। आके अपनी माई के हन, ए भैया मन मार के बैठल बा। माई पूछती है, ए बेटा का भयल रे? फैक्ट्री में घाटा लगा था। का भयल रे? मजदूर भागत रह। का भयल रे? कोई तो के मारल, गरियावल, बोलल। अरे तो भयल का बा? कोनो तकलीफ बा, दुख बा? कल नो का भयल? कल माई रे एगो सारी कलैकी से हमरा प्यार हो गइल बा। का बौरा कहीं का ओकर घर वाला तो के माने ला, कहा नहीं ऊ माने ले। हाँ, कहे फोन करके बुलाओ, आ जाई। कहा माई विश्वास बा, आ जाई। फोन करके बुलाया। शिरडी के साईं बाबा को साक्षी मान करके साथियों शादी कर दिया गया। दुल्हन को लेकर घर आया है धीरज और करिश्मा की जोड़ी जम रही है। देखा, एक प्यार अपने प्यार के लिए छोड़ करके परिवार चला आया। लेकिन ए बाबू, शादी का 2 साल बीतल तो माई दुर्गा देवी का देहांत हो गया। जब शादी का 3 साल बीता, संजोग देखें करिश्मा के भगवान ने कहो औलाद नहीं खंदे। जब करिश्मा के भगवान एक कहो औलाद नहीं देलन हो बाबू, तो शादी का 3 सलियक बात कभी लिखत हन। ये जब बिरहा के शैली में भावा बाबू, लेखा किस्मत के तारे ना टरी हो, तेरे लेखा किस्मत के तारे ना टरी। तने बिरहा में 3 शब्द अंग्रेजी बोले जाते हैं। आयकर बड़ा कीमत है जिंदगी में, सबके जिंदगी में बड़ा महत्व है। अरे प्रेजेंट तो प्रेजेंट, पास्ट देखा, सब फ्यूचर कोई न देखा। अपनी जिंदगी का वर्तमान सब देखत बा, अपना जिंदगी का भूत भी सब देख ले बा, लेकिन ऐ पंचों भविष्य के आगे काला पर्दा लगा हुआ है धनंजय भैया। उसके सामने कोई देख नहीं पाता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक यही बात लागू होती है इस बिरहा के पॉइंट पे। तो मासिक पीरियड बाद पति संग सोई थी एक रात। कौन? करिश्मा। औरतन खातिर महीना में 5 दिन बड़ा डेंजर होला। डेंजर नहा धो के सुतल बा मासिक पीरियड के बाद। तो कभी जी लिखत हन कि मासिक पीरियड बाद पति संग सोई थी एक रात। होता नहीं औलाद तुम्हें कह मारा धीरज लात। शारीरिक संबंध भी बनाए, पति पत्नी में जो रिश्ता होता है उसे कायम किए, लेकिन सोने के बाद जब हटा है तो कहा बे ऐ करिश्मा, मैं तुम्हारे साथ कितना हूं, रात सो लूं, कितना हूं, दिन सो लूं, लेकिन तुम मां नहीं बनेगी। तुम मां नहीं बनेगी तो वंश नहीं दे पाओगी, तो तू पत्थर की मूर्त है। तेरे में और पत्थर की मूर्ति में कोई
फर्क नहीं है। वंश नहीं दे पाओगी तो तू पत्थर की मूरत है। अरे निकल जाओ तू मेरे घर से, तेरी नहीं जरूरत है। आए है बाबू, मार मार के अपनी दुल्हन के घरे से निकालत बहो। जब घरवा से निकाले लगले बाबू तो दुल्हैया रो के को बात कह ले बा। का कहे बाबू? संतोष बाबू तनी बढ़ जा। यह कहे भले मरिहा रोज रखी दासी बनाए। ए साहब हम है तो अरे गुजारी रखी दासी बनाई। को बियाह करबा, हमरा औलाद नहीं होला ना, दूगो बियाह करबा, 4 गो खक बहनी के लेके बा। ए साहब बहनिन के लुगवा धो के जी लेबो साहब, उनन के जुठानवा खा के जी लेबो साहब, लेकिन अपना साया से हमके दूर मत करावा साहब। वो दिन याद करो ना साहब, तोहरा खातिर हम अपना परिवार के परिवार ना जानी। कवन दिन तोहरे कारण छोड़ली, अरे बाप माई भाई अजो गवल थतिया में दाग लागी जाई। कैसे ढोई मास के मोटरिया नु हो, रखी दासी बनाई। अरे कैसे ढोई मास के मोटरिया नु हो, रखी दासी बनाई। हम हई तोहरी गुजरिया नु हो, रखी दासी अरे बाबू रोती रह गई करिश्मा, लेकिन नहीं माना, रात को निकाल दिया। आज वो भागन पहुंची है कहाँ? विरह में तनी भाव बदलत बा। ए बाबू कुदरत करिश्मा देखी, अरे तो रोवेली करिश्मा, रोवत धोवत आईली बीरार जी। बीरार में पहुंची है, सुबह का पहर है, बैठ करके अपनी किस्मत पे रो रही है। तब तक से बिरहा में एक घटना घटी है कि तवले दूध बेचे वाला के अरे पड़ाली नजरिया, तो रोवत देखी पूछे सा माचार जी। एक ग्वाला बल्टा से दूध खाली करके बेच के आ रहे थे, नजर पड़ गई एक जवान बेटी रो रही है। जाके सवाल करते हैं, बेटी क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है? रोक कर जाए जाओ बाबू, जा तू अपन काम कर बाबू, जे हमार अलना न भाई हमारो साहब, तो जाओ साहब, हमके हमारे किस्मत पर छोड़ दा। यादव जी कह रहे पगली, मैं तेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन इंसान होने के नाते धर्म का बाप तो बन सकता हूं ना। अपने इस धर्म के बाप को धर्म की बेटी बनकर के अपना दुख बता दे।
आए आए साथियों, लोग बताते हैं डूबते को तिनके का सहारा। आज करिश्मा सारी बात बताई है बाबू, ऐसा ऐसा बात बा लेकर के चले। चल बेटिया, मेरा खटाल है, मेरे 2 बेटे हैं, एको बेटी नहीं की तो हमारी बेटी बन के हमारे खटाल पर रही। करिश्मा चली है, जाते जाते रास्ते में सारी बात बता दी। और जब सारी बात बतौलस, धीरे धीरे 9 महीना का दिन गुजरल तक भयल का कि ये बाबू 9 माह बाद जन्म में अरे बेटा बेटी ही निया तो मिल गई ले जीवन के आधार जी। 9 माह के बाद एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अपने विरह प्रेमियों के लिए। हम बताए थे टेरी से बाद में मासिक पीरियड बाद पति संग सोई थी। लोग कभी कभी धनंजय भैया गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं। जिस दिन कलह किया उसी दिन वो करिश्मा गर्भवती हो चुकी थी। 9 माह के बाद 2 बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और बेटी। बेटवा का नाम अमन रख ले, बेटिया का नाम किरण रख ले। बाबू बाबू अच्छा थे भैया, 10 साल के उम्र जब बचवा बचियन के भइल बात, एगो और विपद का पहाड़ टूट गई। ए बाबू 10 साल बाद याद अरे चली दिहाल घर तो दूधावा के छोड़ी का रो 10 साल के बाद एकाएक इलाहाबाद का रहे वाला यादव जी के खटाल का 2-4 गैया मर गए। भैया हो यादव जी इलाहाबाद चले आए। आज वो करिश्मा से कहते हैं चल बेटी मेरे घर चल, अब यहां रह करके मैं क्या करूंगा। कलश नहीं हो बाबू, बहुत पल्ला हमके, अब जा, हमारे बचवा बड़े बड़े हो गए बना सना, ए मुंबई में हम अपन जिंदगी का परवरिश कर ले, अपना बचवा बचियन की पढ़ा ले। यादव जी चले आए इलाहाबाद, लेकिन करिश्मा अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तनी तरज बदल गई। अच्छा तो मतारी बहन लोग गीत के बड़ा झूम के गावे ली कोनो तीज त्योहार पर, कैसे कि आज एकदसिया अरे बिहान दो तरसियो के ना सैया मांगला गवानावा तेरसिया के ना। लेकिन ये बाबू पढ़ा रही है करिश्मा अपने बच्चों को, कैसे पढ़ावे, करे मजदूरिया अरे खटावेली शरीरिया पढ़ावे लगली ना। हाँ हाँ पढ़ावे लगली ना तो अमन किरण के मयारिया पढ़ावे लगली ना। करिश्मा पढ़ा रही है, समय कितना गुजर गया, धीरे धीरे बीतल अरे 5 साल की समैया। अब भैली बीमार नौकरी करे बहिनी भैया। अरे धीरज से ठाम हर किरण अमन फे कटरिया पढ़ावे लगली ना। हाँ पढ़ावे लगली ना तो अमन किरण के मयरिया पढ़ावे लगली ना।
बाबू बच्चों को पढ़ा रही है करिश्मा। 5 साल समय बीता है, माँ फुटपाथ का भोजन करते करते बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपना पेट काटते काटते ब्लड कैंसर की मरीज हो जाती है। 5 साल के बाद माँ का शरीर जवाब देने लगा। दोनों बेटा बेटी 15 साल की उम्र में अमन और किरण नौकरी की तलाश में निकल गए। खोजते खोजते पूरी मुंबई छान गए, नौकरी नहीं मिली। मजबूर दोनों बच्चे कल्याण में आते हैं। संजोग देखें, धीरज सेठ के पास गए और नौकरी मांगे तो धीरज सेठ के पास नौकरी मिल गई। लड़की किरण की नौकरी लगती है घर में चौका बर्तन करने के लिए, और लड़के का अमन का नौकरी लगती है फैक्ट्री में। हाय हाय नसीब कहां लेकर के चली गई। दोनों बच्चे अनजाने में अपने बाप के पास ड्यूटी कर रहे हैं, बाप के पास नौकरी कर रहे हैं। भैया हो ये बाबू, आखिरकार समय बीतता रहा। यही के कहल जाला हो भैया, जैसन करनी वैसन धीरज सेठ दूसरी जवन शादी कैले बड़न वहू औरत से औलाद। संजोग देखा एक दिन सेठाइन सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊंगी। जब सेठाइन मायके गई, धीरज सेठ गए फैक्ट्री मजदूरों पे सौंप करके आते हैं। घर में चौका बर्तन कर रही है किरण अकेले, दरवाजा बंद कर दिए। अरे किरण जरा पानी लेकर के आना। किरण जब पानी लेकर के आई है, अकेले जवान किरण को देखे हैं धीरज सेठ, नीयत बिगड़ गई, पकड़ लिया बाहों में कमीना, लेना चाहता है बाजुओं की आगोश में। किरण किसी तरह छिटक करके दूर जाकर उस बंद बंगले में रो करके उस सेठ से अपने आबरू की भीख मांग रही है। कैसे मांगे संतोष? कहत में बेटी बेटी कहला साहेब भइला तू बाप हो। ए साहेब सेठाई न हमारा हाथ रही था तो हमके बेटी बेटी ने कहत रहा। ए साहब जब बेटी कहत रहा ना तो हम तुहार धर्म का बिटिया बहनी, तो हमार धर्म का बाप न भैला साहब। ए साहेब एगो बात सुनो साहेब। अरे बेटी बेटी कहला साहेब भैला तू बाप हो। बेटी बेटी कहला साहेब भैला तू बाप हो। लुट जन इज्जतिया साहब, लुट जन इज्जतिया साहब, कर जानी पाप हो। ए साहेब लियाल चाहता रहा ना, एक किस्म से ले लो साहब, हम दे दे, लेकिन साहेब इज्जत मत लुटाओ साहब। अगर सेठाई न माँ को बेटी बहल रही तो हमारा जैसन जवान बेटी बहल रही तो साहब। ये साहब एक चीज हमसे तू हंसी खुशी ले लो। कौन चीज? आसमत के बदले साहब लेला परानावा। कवन मुंह देखाइब माई भैया के समानावा। सुनिला रुदनवा साहेब सुनिला बिलाप हो। सुनिला रुदनवा साहेब सुनिला बिलाप हो। लुट जन इज्जतिया साहब, लुट जन इज्जतिया साहब, अरे कर जानी पाप
आए बाबू, लेकिन सेठ नहीं माना। धीरज सेठ अनजाने में अपनी बेटी को उसी बंगले में दौड़ाता रहा। किरण किसी तरह से बचती रही। इसे संजोग कहे चाहे इत्तेफाक, फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में अमन काम कर रहा था, उस फैक्ट्री में अचानक एक मशीन में खराबी आ गई, काम रुक गया। अमन उठाया है बाइक और आया है धीरज सेठ के बंगले पे। बाहर से देखा कि किसी के चीखने की आवाज आ रही है। आवाज परख लिया, मेरी बहन है, लगता है सेठ घर के अंदर है। मरले बा पैर से दरवाजा टूटल बा। जब देखा कि मेरी बहन एक कोने में बैठ करके अपनी आबरू की भीख मांग रही है, धीरज सेठ साला भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा है। गुस्से में लाल पहुंचा है। अमन खींच के मरलस 5 लाफा। धीरज सेठ बोला, वे साले तुम्हारी ये औकात, अपने मालिक को मारते हो? कितना पैसा चाहिए? ले लो तिजोरी की चाबी, निकाल लो जितनी दौलत चाहिए, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए अपनी इस बहन को मेरे हवाले कर दो, मेरा रात रंगीन करने के लिए। डांट कर बोला अमन, साहब खबरदार, गरीबों की आबरू के ऊपर आप आंख उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। साहब गरीबों की आबरू नीलाम नहीं होती साहब। गरीबों की आबरू नीलाम क्यों नहीं होती है साहब जानते हैं? क्योंकि गरीबों के पास इज्जत के अलावे कोई दौलत नहीं होती साहब। इज्जत के अलावे कोई दौलत नहीं होती। नहीं करना है आपकी नौकरी, लड़के पछताओगे। कहा जा रहा हूं, बहन को लेकर के निकल गया। मां को लोग बताए नहीं। समय बीतता गया बाबू, अब नौकरी खोजें लोग, कहीं नौकरी नहीं के मिलत हो भैया। मां को पब्लिक केयर हॉस्पिटल में एडमिट करा के, बहन को देख रेख में लगा के अमन अकेले नौकरी तलाश रहा है। नौकरी नहीं मिली। 6 दिन घूमने के बाद 7वां दिन मजबूर वो अमन मुसीबत का मारा अपने बाप के पास पहुंचा। उस सेठ के पास पहुंचा, धीरज सेठ के पास पहुंच करके धीरज सेठ पेपर पढ़ रहा है, पैर पकड़ के रो रहा है, साहब ये साहब। धीरज की नजर पड़ी है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो? पैरवा पकड़ के बिलख के अमन को बात कहे हो बाबू, करे जवाब बिहार जई हो भैया, एगो मजबूर बेटा जवन वो बाप से कह ले बा। का कहे मास्टर? इहे कहे, ए हमारे साहब जी, हमारे साहब जी, अरे नौकरी हमके दे देबा सरकार, हमारे साहब जी, अरे रे रे रे, धीरज बोला तुम्हें नौकरी चाहिए? तूने तो इसी नौकरी को लात मार के गया था ना, क्यों? कहे सुन ला साहब, काहे बदे नौकरी मांगे बनी? पैसा के पड़ल जरूरत, अरे नाई पड़ल बीमार की हमारे साहब जी, हमारे साहब जी, अरे नौकरी हमके दे देबा सरकार, हमारे साहब जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेठ कहा, वे साले तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं रे? तुम जवान बेटे और बेटी को नौकरी की तलाश में भेज देते हैं मुंबई में। कहला से साहेब, बाबू के हमरा कुछ हो कहला, पापा के कुछ हो कहला हो साहेब, लेकिन ए साहेब हमरा सामने हमारी माई के कुछ मत कहो साहब। कहा ओए, तुम्हारी माँ कोई देवी वो भी है?
मैं उसे कुछ न कहूं। कला हो साहब, माई हमारा खातिर देवियों से बढ़ के दिया हो साहब। कहा बता, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा? तो बतावत हो, पापा हमारी माई के छोड़ के चली गई विदेश। ऐसा है, जब हमन का माई का गर्भवा में रही, जब माई बतावे ले कि हमने का पापा हमने के छोड़ के बड़ी दूर चल गए, विदेश चल गए, तब ले साहब तू सुनबा ना तो तुम्हारी माई के सैल्यूट करवा हो साहब। तब ले जाना ताला माई हमने के कैसे पाले ले, बतावे। पापा हमारी माई के छोड़ के चली गई विदेश। तब ले हमारी माई करिश्मा अरे सात बाल कॉलेज के हमारे साहब हमारे साहब जी अरे हॉस्पिटल में भर्ती माई हमार हमारे साहब जी। धीरज सेठ बोला, क्या बोला? कौन है तुम्हारी माँ? करिश्मा? कहा हाँ साहब। अच्छा, रोवत चेहरा पर एकाएक खुशी हो गई कि लगा तो साहब हमारी माई के जाने लगे। हाँ साहब, हाँ साहब, मेरी माँ करिश्मा है साहब। साहब साहब तुम्हारी मम्मी के जाने लो साहब। ये साहब जाने लो ना, हमारी मम्मी वाकई देवी है हो साहब। साहब पैसा दे दो, हम कमा कमा के तो हर भर दे हो साहब। धीरज सेठ जानकर अनजान बन गया। नहीं, मैं नहीं जानता किसी करिश्मा को। निकल जा मेरे घर से। नहीं देना तुम्हें नौकरी, नहीं देना तुम्हें पैसा। एक बाप अपनी औलाद को दोबारा अपने घर से ठोकर मार करके निकाल दिया। बाबू कल से साहेब जाता नहीं हो, लेकिन अगर हमारा माई के जानत ही बन साहब तो हमार माई कल्याण में पब्लिक केयर हॉस्पिटल में भर्ती बाबू साहब। ऐसा है, एक बार आके हमारी माई के देख लिया हो साहब। साहब एक बार हमारा माई के देख ले, जानो थी बता जिया हो साहब। लड़का चला आया। धीरज सेठ जब एकांत मन से सोचने लगा, सोच रहा है कहीं मैंने तो गलत नहीं कर दिया, कहीं वाकई मेरी करिश्मा तो नहीं है। अगर मेरी करिश्मा है तो कहीं ये दोनों बच्चे हमारी आखिरी मुलाकात के निशानी तो नहीं है। यही सोच सोच करके बात साथियों, धीरज सेठ बेचैन हो गए। दिन बेचैनी में कट गया। शाम का खाना नहीं खेलूचत, भोजन नहीं खेलूचत। जब घड़ी आधी रात बतावे लगल, घड़ी 12 बतावत बा। आय हाय, धीरज सेठ बेचैन हो गए अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए। चलकर कम से कम एक बार सच्चाई तो जान लो कि सच्चाई क्या है। धीरज सेठ जब चलने की तैयारी की तब बिरहा में आला निकल गई। संजोग समाय भाग से आर्य जीवन का नेवरिया चले तकरम प्रधान जन सुर सुन सुर अरे मन वाली धीरज सेठ सोए हैं, बेचैनी बढ़ रही है कि अरे मन वाली बतिया रतिया धीरज के जगावे लागल। अरे चल दिहल धीरज देखे खातिर लेके का मन बेचैन हो गया। कार लेकर के चल दिए अकेले।
दिमाग परिवार की तरफ लगा हुआ है, कहीं मेरी करिश्मा है। और ये बच्चे हमारे प्यार के और हमारी मुलाकात के आखिरी निशानी है, तो फिर मैं उन बच्चों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उस किरण के सामने। गाड़ी लेके चलन ए भैया तौले जब गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइव करते हुए दिमाग डाइवर्ट हुआ, पूरा दिमाग परिवार की तरफ लगा है। गाड़ी हॉस्पिटल से 500 मीटर पहले यूं टर्न लेती है और टर्न लेने के बाद हुआ क्या, भाई एक्सीडेंट ताल के नियरवा पंचो, अरे दहिया से बहे लागल खूनवा के धार। लहूलुहान शरीर, एक्सीडेंट के दौरान शरीर से खून गिरत बा। कुछ समय के बाद जब कुछ लोग देखे, नजर पड़ी लेकर के सेठ को, देखें संजोग उसी पब्लिक केयर सेंटर में जहां एडमिट है करिश्मा, उससे 2 वार्ड पहले धीरज सेठ को एडमिट किया गया। साथियों, इमरजेंसी में डॉक्टर साहब आए, जब ब्लड का ग्रुप टेस्ट किया गया तो ए पंचो ब्लड ग्रुप निकला है O पॉजिटिव, O+, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल ग्रुप है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। संजोग से ब्लड बैंक में O पॉजिटिव खून भी नहीं था। जिंदगी किस मुसीबत की घड़ी में है साथियों, किस मोड़ पे है। पूरे हॉस्पिटल में आधी रात को हाहाकार मचा हुआ है, लोग काना फूसी करें, तनिका सा खून के बगैर एगो सेठ का नहा के जिंदगी चौपट हो जाई। अरे तब तक से ये बात करिश्मा सुनती है, करिश्मा के कानों में आवाज पहुंची, अपनी सो रही लाडली किरण को जगाती है। ऐ किरण, तेरी मां तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हालांकि मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन ए बिटिया अपनी मां की एक बात मानेगी, अपनी मां के लिए काम करेगी। एक सेठ को बचा ले बेटा, एक सेठ को बचा ले। किरण का रस कैसे माई? करिश्मा कहती है, ए बेटा उनको O पॉजिटिव खून चाहिए और तुम्हारे पास O पॉजिटिव खून है, तुम्हारे ब्लड का ग्रुप O पॉजिटिव है। ए बेटा जा करके ब्लड दे करके अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दे। अच्छा, माँ की बात रखने के लिए किरण चली है ब्लड देने के लिए। आज जब किरण ब्लड देवे चलल तो ए पंचो जब सेठ के कमरे में जाती है, सेठ का चेहरा जब किरण देखलस, चीख पड़ी किरण, नहीं मां, नहीं मां, नहीं, मैं खून नहीं दूंगी, मैं ब्लड नहीं दूंगी, मैं उस पापी को जीवन दान नहीं दूंगी, वो मेरे इज्जत का लुटेरा है, वो मेरे इज्जत का सौदागर है। दौड़ी हुई आई, माँ के कदमों में गिर करके रोने लगी, नहीं माँ मुझे माफ कर दे, माँ अपनी किरण को माफ कर दे। करिश्मा पूछ रही कौन है, उसे पहचानती हो? कही हाँ माँ, वो मेरा सेठ है, जिस सेठ के पास हम और भैया काम करते थे वही सेठ है रे माँ। जानती हूं मैंने नौकरी क्यों छोड़ा, भैया नौकरी क्यों छुड़वा दिए? ए माई जैया नौकरिया छोड़ ली है ना, ओकरा से पहलवा उसे हमके अकेले जान के हमारी जतिया लूटे खातिर बहुत प्रयास कैलस रे माई, लेकिन तबले संजोग से भैया आके हमके बचा लेलन। तोरे मरले का डर से हमनी कर तो के कुछ कहना पौली जा। आय 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 आय, माँ सवाल करती करे उस सेठ का नाम क्या है रे, क्या नाम है? कलस्मा पापी का नाम मत पूछ, उस सेठ का नाम धीरज है, धीरज। कहीं क्या बोला बेटा? धीरज, धीरज, जरा फिर से बोलना। धीरज सेठ? क्या वही कल्याण वाला? कल्याण वाला प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक? किरण की आंख फटी की फटी रह गई। हाँ मां वही है। तू उसे जानती है क्या मां? तू उसे जानती है? करिश्मा बिलक पड़ी। अरे केवल जानती नहीं हूं रे, मैं मानती भी हूं।
मैं मानती हूं ये मांग का सिंदूर देख रही है ना, उसी सेठ का दिया हुआ ये निशानी है। तुम दोनों भाई बहन उन्हीं की निशानी हो। वो हमारे पति है, तुम्हारे बाप है। ए बेटा, बेटा जा बचा ले। कलश नहीं मां, नहीं। पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे। अरे जिस बेटा और बेटी का बाप मुंबई जैसे शहर में अरबपति आदमी हो, उन बच्चों का परवरिश तू फुटपाथ पे क्यों कर रही है? क्या वजह है? करिश्मा रो रही है बेटी, तू जानकर क्या करेगी? जा बचा ले। कलश नहीं मां, बताना पड़ेगा। करिश्मा कहती है बेटी मैं नहीं बता पाऊंगी रे, मैं बता दूंगी तो तुम अपने पापा को बचा नहीं पाओगी। कलश नहीं, तू नहीं बता पाएगी, मैं बता रही हूं। है मां, सच तो ये है कि तू इसलिए नहीं बताना चाह रही है, पापा के अलावा तुम्हारा बचपन का कोई साथी रहा होगा, तुम्हारा बचपन का कोई यार रहा होगा, तुम उससे मिल रही होगी। पापा को मिलना जुलना गवारा नहीं होगा और पापा मना किए होंगे। तू चली आई इस फुटपाथ पे, उस यार के लिए हम बच्चों को बाप से दूर करके तो फुटपाथ पर आके हम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। यही सच्चाई है ना माँ? सच्चाई यही है रे माँ। सच्चाई तो यही है कि तू अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है, अपने पति से दूर हो गई। ए बाबू, जब इतनी बतिया अपनी बिटिया को मुंह से सुलस हो, रो पड़ी। नहीं रे, नहीं रे किरण, सच्चाई है नहीं रे, कई सच्चाई यही है। मैं जा रही हूं अपने बाप के पास, नहीं रहना, तुम्हारे जैसी बदचलन मां के पास नहीं रहना। जौना माई का बेडवा से उठे का हिम्मत नहीं करत हो बाबू। बिटिया का बतिया तीर का तरह लागल बा। भाई आंख फाड़ के देख रहा है, माँ क्या बोल रही है, मेरी बहन किरण क्या बोल रही है। अरे तब तक से खड़ा होकर कहती है बेटी नहीं सुनेगी। किरण कहती है कि नहीं सुनना। चलो भैया, माँ की कोई बात नहीं सुननी। गुस्से में लाल खींच करके मारती है माँ करिश्मा किरण को पार चाटा। किरण रो रही है, माँ तूने ये भी फर्ज अदा कर दिया ना, तेरा कर्ज उतर गया, मैं जा रही हूं। करिश्मा कहती है नहीं, सुन ले। अरे जिस बाप की बात कर रही है ना रे, वो तेरा बाप एक दिन औलाद के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिए। जिस दिन निकाले बेटा ना, उसी दिन तुम दोनों हमारे गर्भ में आ चुके थे। है बेटा, जिस बाप के पास मैंने तुम लोगों का परवरिश किया ना, वो बाप समझाए जब तुम लोग जन्म लिया तो एक बार मेरा मन किया कि मैं जाकर के तुम्हारे बाप को सच्चाई बता दूं, लेकिन वो धर्म का बाबू यादव जी कलन किए बिटिया, आज तू कितनों जाके सच्चाई कबू तुम्हार पति न मनी है। ए बेटा, यही जिंदगी की कसूर है, चाहे तू बदचलन कह ले चाहे कुछ कह ले। जब इतनी बात सुनी है, माँ के पैरों में गिर पड़ी किरण। किरण रो कर कहती है माँ मुझे माफ कर देना माँ। माँ तो माँ होती है साथियों, माँ ने माफ किया। जा बेटी, अपने बाप को बचा ले। किरण आई है, ब्लड दे रही है बाप को। जब रक्त का संचार हुआ, रक्त का सर्कुलेशन हुआ शरीर में, तो धीरज सेठ को होश आई है। और जब होश आई बा, सामने किरण के रोवत खून दे देखलस। धीरज सेठ हाथ जोड़कर रो रहा है, बिटिया इस पापी को क्यों बचा रही है? नहीं जीना हमें। आज सिद्ध हो गया कि आदमी रुपए से जिंदगी नहीं खरीद सकता। बेटा तू क्यों खून दे रही है? मैं तो तुम्हारे इज्जत का लुटेरा हूं ना। खलस है बाबू, ये खुनवा हमार नहीं बा, ये खुनवा हमार नहीं के हो साहब, ये खुनवा में तुहार अंश बा। धीरज सेठ बोले कैसे? तो किरण समझा रही कि कैसे अंश बा। कि माई करिश्मा हमरे
हम जौनी माई का बिटिया बानी ना ओकरा से तोहार नाता बा। कौन नाता बा? कि माई करिश्मा हमारी अरे तोहरी बियहिया साहब अरे हमारी बेटी हवा पापा तू ए साहब अब तो जानला ना साहब, माँ की सारी हकीकत बताती है। धीरज सेठ अपना वार्ड बदलवाया। जब करिश्मा के वार्ड में पहुंचा जाके पैरों में गिर पड़ा। ऐ देवी, वाकई तू सचमुच कलयुग की देवी है, मुझे माफ कर देना। कहती है नहीं साहब, आपका स्थान पैरों में नहीं है, आपका स्थान मेरे दिल में है साहब। ऐ साहब, अगर आज भी आप हमें पवित्र मान रहे हैं साहब तो एक काम कीजिएगा साहब। ऐसा कहे नहीं, जितना पैसा लगेगा मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। कहे नहीं साहेब, बड़ी देरी हो चुकल बा हो साहब, एगो हमार अरमान पूजा दियो। कौन अरमान बा? तो हमारो एक ही अरमानवा सजई है साहेब, अरे त दुल्ही बेटी दुल्हा बेटा के बनई है साहेब। इतना कही के फफक के अपना दोनों बचवन का हाथ ओ धीरज सेठ के हाथ में, अपने पति के हाथ में धरलस। करिश्मा तो भाव लगल। आमन किरण के हाथे हाथ में धरवली, अजानी बिसरई हा कही के पालक गिरवली। हथवा धरावत पलकिया झपक गए। ए साहब अब कुछ नहीं खिलौकत हो साहब, ए साहब कुछ नहीं खिलौकत। एगो हमार अरमान सजा दिया हो साहब, बड़ी दिन से ही मंगिया सुन रहा हो साहब। ए साहब मरला के बाद हमार मंगिया अपना हथवा से भर दिया हो साहब। आ जाए कि मेरी अपना हाथे से विदाई दे दिया हो साहब। का विदाई चाहिए? अरे तो हमके दुई गज का फानावा ओढ़ई हाय साहेब, ता दुल्ही अरे बेटी दुल्हा बेटा के बनई हाय साहेब। आखिरी लाइन में कहना है, पत्तों छैबर काशी करिश्मा छोड़ चली संसार। कवि सुरेंद्र यादव कहते मील के बिछड़ा तैयार लखा किस्मत के तारे ना टरी।